सभी को नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूं कि आप घर बैठे नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। आपको गूगल पर टाइप करना है RCMS MP आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको ये वेबसाइट आपको दिखेगी www.rcms.mp.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मध्य प्रदेश की रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, ये आपको खुल जाएगा। इस पर आपको आवेदन करें पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नामांतरण, बंटवारा, विवर्तन की सूचना, ये सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपको नामांतरण पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार ये नामांतरण के प्रकार आपको दिखाई देंगे। इसमें 11 प्रकार के नामांतरण के प्रकार है। इसमें थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है फौती नामांतरण, सभी वारिसों के हक के आधार पर। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसकी स्वर्गवास हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो वारिस हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनको उसकी ज़मीन में उसके नाम को अंतरण करना, उसके नाम का नाम चढ़ना, उसकी ज़मीन के रिकॉर्ड में उसके वारिसों का नाम चढ़ना फौती नामांतरण कहलाता है। दूसरा है फौती नामांतरण कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ साथ। इसका मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके जो जैसे कि 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 बच्चे नहीं चाहते उसकी हक को लेना, उसके ज़मीन को लेना, तो वो एक हक त्याग का पत्र होता है। हक त्याग का पत्र देकर बाकी 2 बच्चों के नाम में नामांतरण करवा सकते हैं। तो ये फौती नामांतरण कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ साथ, ये दूसरा वाला ऑप्शन से आपको आवेदन कर सकते हैं। तीसरा फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर, मतलब कि जीवित में यदि व्यक्ति जीवित है और किसी दूसरे व्यक्ति के अपने नाम वसीयत करवा देता है कि जब मेरी मृत्यु होगी, तो जब व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसका ऑटोमेटिक उसकी नाम में जो भी ज़मीन होगा, जो भी संपत्ति होगी, उसके नाम में ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर, मतलब कि मृत्यु होने के बाद जिसके नाम में वो वसीयत करवाता है उसके नाम में वो पूरी उसकी संपत्ति दर्ज हो जाती है। चौथा है पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर, मतलब कि लेन देन, खरीदी बिक्री के आधार पर ये नामांतरण होता है। पांचवा पंजीकृत दान पत्र के आधार पर, मतलब कि दान पत्र, किसी को दान दे दिया और उसको जो दान दिया है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड दान पत्र, उसके आधार पर। इसके बाद पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर। इसका मतलब है भूमि विनिमय, मतलब कि जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों की ज़मीन है और दोनों की ज़मीन, जैसे कि किसी व्यक्ति की शहडोल में ज़मीन है, किसी व्यक्ति का अनूपपुर में ज़मीन है दूसरे व्यक्ति का, तो एक दूसरे से अदला बदली करना चाहते हैं, तब इस कंडीशन में ये पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर इस वाले ऑप्शन से आवेदन कर सकते हैं। व्यवहार न्यायालय के डिक्री के आधार पर, मतलब कि कोई सिविल कोर्ट से न्याय हुआ है उसके आधार पर। नाबालिग से बालिग होने पर, मतलब कि जैसे कोई नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसमें उसके पिता या उसके पेरेंट्स का नाम है और उस बच्चे का नाम है, तो बच्चा जब 18 साल से ऊपर का होता है तो इस ऑप्शन से वो आवेदन कर सकता है। बटाई बंधक दर्ज करने हेतु, इसका मतलब यह है कि बैंक में जो बंधक दर्ज होते हैं उसके लिए ये यहाँ से आवेदन करना है। बटाई का मतलब है कि जैसे कि कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किसी दूसरे को ज़मीन देता है, तो उसके लिए ये बटाई दर्ज करने हेतु इस वाले ऑप्शन से आवेदन कर सकते हैं। बटाई बंधक विमुक्त करने हेतु, मतलब कि बैंक में बंधक चढ़ा है ज़मीन का, तो उसको हटाने हेतु, बटाई को हटाने हेतु। और किसी अन्य प्रकार के, मतलब ये 10 प्रकार के जो दिए हुए हैं, इनसे कोई अलग प्रकार का है तो अन्य प्रकार का कोई हक अर्जन है, तो इस वाले 11वें वाले ऑप्शन से वो नामांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। तो चलिए हम किसी एक प्रकार से आपको करके दिखाते हैं। तो हम पहला वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं।
फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर। इसमें सबसे पहले तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है अपने पास स्कैन करके। आप ये जो पोर्टल है वो ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं और मोबाइल के में फ़ोटो खींच कर रख कर और अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र को जो है उसको स्कैन करके रखना है PDF JPG फाइल में, और वारिसान सजरा है, वारिसान सजरा को स्कैन करके रखना है। सभी दस्तावेज 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पृथक पृथक मृतक व्यक्ति के, मतलब कि एक व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके बच्चों के नाम में फौती नामांतरण करवाना है तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पर नामांतरण आवेदन, फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर आपको ये जानकारी भरनी है। जैसे आवेदक का नाम, आवेदक का नाम आपको क्या भरना है, जैसे कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके 4 बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक बच्चा यहाँ पे अपना नाम भर सकता है। तो चलिए हम उदाहरण के लिए कुछ भी भर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं। इसके बाद पिता का नाम भर देते हैं, कुछ भी यहाँ पर रॉ डेटा। इसके बाद जिला चुन लेते हैं, कोई सा भी जिला। जिला चुनने के बाद यहाँ पर आपको तहसील चुनना है। तहसील चुनने के बाद थोड़ा सा पोर्टल ये ऑनलाइन है, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके बाद पता कुछ भी डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। प्रथम नाम, मतलब कि मृत व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है भरना है। और जो आवेदक है उससे क्या संबंध है, तो पिता है। और इनके जो पिता, मतलब आपके यहाँ के दादा का नाम, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिता का नाम यहाँ पर आपको भरना है। और यहाँ पर हिस्सा, जो ज़मीन है उसकी हिस्सा, कितने हिस्सेदार हैं इसके, जैसे एक हिस्सा है तो इनका मतलब पूरा हिस्सा है तो 1 भरेंगे। मृत्यु दिनांक, कब मृत्यु हुई है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है आपको और मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको भर देना है। और यहाँ पर जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। मैं लाइव बता रहा हूँ। इसके बाद आपको वारिसों की संख्या, जैसे कि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के नाम में नामांतरण होना है तो आपको 4 यहाँ पर लिखना है। अभी मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 कर देता हूँ। इसके बाद जो बच्चे हैं, जो वारिस हैं, उनका नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। जिला चुनना है। जिला आप कोई सा भी जिला आप चुन सकते हैं यहाँ पर कि वो अभी वर्तमान में कहाँ पर रहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जिला चुन सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने जिला चुना, जिला चुनने के बाद आपको यहाँ पे बाहर थोड़ा सा क्लिक करना है ताकि यहाँ पर तहसील की लिस्ट जनरेट हो जाए। जनरेट नहीं हो रही है, ये यहाँ पर तहसील जनरेट हो गई। ग्राम कोई सा भी, अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, पिन कोड दर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या रिलेटिव हैं, ये पुत्र हैं तो यहाँ पर पुत्र दर्ज कर देते हैं। अब इनके जो नाम है, इनका नाम क्या है, मतलब इनके जो पिता हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने दर्ज किया था तो यही नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद उम्र इनकी कितनी है, सामान्य वर्ग के हैं, और जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको दर्ज कर देना है और जोड़े पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए। जोड़े पर मैंने क्लिक किया। जोड़े पर क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका नाम दिखाई देने लग गया। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर वारिसों की संख्या 2 भरी थी तो एक और का नाम भर देते हैं जल्दी से।
ज़िला चुन लेते हैं, बाहर क्लिक करना है। अभी अलीराजपुर कर लेते हैं, बाहर क्लिक करना है आपको। ज़िला चुनने के बाद